जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस यानी कि DHS असम ड्राइवर एंड ग्रेड 4 ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। इसके अलावा आप जो अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। इसी के साथ अनअकैडमी यहाँ पर लेकर के आया है मेगा क्विज सीरीज फॉर MPTT स्टूडेंट, जो कि आपकी 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होने वाली है। और इसमें यहाँ पर जो आपकी टाइमिंग रहेगी किन सब्जेक्ट पर, वो आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्विज सीरीज ऑन मैथ्स फॉर MPTT ये आपकी सुबह 9 बजे होगी, जो कि ललित कुमार जी के द्वारा ली जाएगी। इसी प्रकार से आगे का स्केड्यूल भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसी के अलावा आपका अनअकैडमी रैपिड रिवीजन सीरीज ऑन CTT पेपर फर्स्ट पर भी हो रहा है, जिसकी जो डेट है वो आपकी 4 दिसंबर से 8 दिसंबर 2020 है। इसकी जो टाइम लिमिट है या फिर स्केड्यूल है उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा TET T20 डेली टेस्ट फॉर्म जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी इन सब्जेक्ट को लेकर के, जो कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में वॉच कर सकते हो। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 एवरीडे 6 बजे होगा। इसमें आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं और बाकी टेस्ट में भी आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं। एनरोल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो अगर आप TT का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 12 मंथ का प्लान 6,000 रुपये का पड़ जाएगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप अभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। और मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन के प्रोसेस को बताने से पहले यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी की जानकारी को कंफर्म करा दूं। इसमें जो आपकी पोस्ट निकाली है ये आपकी ड्राइवर ग्रेड 4 की है। अप्लाई करने के लिए ग्रेड 4 पर आपको 8वीं पास की योग्यता देनी होगी और ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं, साथ ही आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा इश्यू होना चाहिए। बाकी जो आपको सैलरी दी जाएगी उसके बारे में आप जानकारी देख सकते हो। और साथ ही इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस देने की आवश्यकता नहीं है। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल के बीच होने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर होम पेज पर आकर के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको यहाँ पर नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से चूज कर लेना है कि आप ग्रेड 4 पर अप्लाई करना चाहते हो, नॉन टेक्निकल या फिर दूसरी पर। अभी यहाँ पर सेकंड पोस्ट अपडेट नहीं की गई है, तो चलिए हम यहाँ से ग्रेड 4 नॉन टेक्निकल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर बेसिकली यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि आपकी पोस्ट इसी के अंदर दोनों ऐड की गई है, ड्राइवर की भी और ग्रेड 4 की भी। तो आपको चूज करना है कि आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो चलिए हम यहाँ से ड्राइवर सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो आपको अपना नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार फिलअप कर देना है। फिर आपको सेम तरीके से अपने पिताजी का नाम भी यहाँ पर एंटर करना है। आपकी माताजी का नाम क्या है वो भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना होगा। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, क्या आप असम के स्थायी निवासी है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। कैंडिडेट इसमें अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी ड्राइवर की पोस्ट है उस पर अगर आपके पास गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो आपकी ग्रेड 4 की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं मांगी कि आपके पास गवर्नमेंट ऑफ असम या असम के द्वारा कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि जरूरी है। इसलिए अन्य स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। DOB आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। पहले यहाँ से आपका जो भी ईयर है वो आपको चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से डे सेलेक्ट कर लेना है, तो आपकी DOB आ जाएगी। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, आप यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर अपनी जो आपकी ID है गवर्नमेंट इश्यू ID
उसके अनुसार फिलअप करना है। अगर आपका एड्रेस लोगे तो आपको एड्रेस लाइन 2, 3, 4 का इस्तेमाल कर लेना है। पुलिस स्टेशन आपके पास का कौन सा है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। सिटी आपकी कौन सी है, उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। स्टेट यहाँ से आपको स्टेट के ऊपर क्लिक करके चूज करनी होगी। तो चलिए यहाँ से हम उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर है अदर डिस्ट्रिक्ट, तो अगर आपकी कोई अदर डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर एंटर कर दीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको अपने पोस्ट ऑफिस का यहाँ पर पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर करना है। परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर दोस्तों अब आपके सामने परमानेंट एड्रेस है। सेम तरीके से आपको अपने परमानेंट एड्रेस की जानकारी भर देनी है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर इसमें भी सेम एड्रेस की जानकारी भरनी है। ये भरने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देखोगे मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जब आपको ओटीपी प्राप्त हो जाए तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल करके इसको वेरीफाई कर देना है। अगर आप इसके अलावा कोई अतिरिक्त नंबर देना चाहते हो, दूसरा नंबर देना चाहते हो तो आप यहाँ पर उसको फिल कर दीजिए, अन्यथा खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। इसको फिलअप करने के बाद दोस्तों नीचे आप देखोगे व्हाट्सअप नंबर या फिर स्काइप आईडी या फिर यहाँ पर आपके सामने है गूगल डुओ नंबर। तो अगर आपके पास इसमें से कोई भी जानकारी एप्लीकेबल है और आपके पास है तो आप यहाँ पर दे दीजिए। मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर एंटर कर दे। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के निवासी है? तो बेसिकली आप है, आप यहाँ पर यस कर दीजिए। क्या आप विकलांग है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। कैटेगरी आपकी कौन सी है इनमें से वो आपको चूज कर लेनी है। क्या आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अब ये करने के बाद नीचे यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया जा रहा है एचएससी, तो बेसिकली आपको 10वीं की जानकारी या फिर 8वीं की जानकारी इसी कॉलम के अंदर भरनी है। तो आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको देना है। अगर आप यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है ग्रेड 4 की, उस पर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम देना होगा जहाँ से आपने 8वीं पास की है। फिर किस ईयर के अंदर आपने पास की है उस ईयर को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद परसेंटेज आपकी कितनी थी वो परसेंटेज आपको यहाँ पर लिखनी होगी। अब आपको यहाँ पर जो आपकी 10वीं 8वीं का रिजल्ट है या फिर 10वीं की मार्कशीट है वो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड भी करना है। आपको उसका फोटो खींचना है या उसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद जब आपके पास फाइल आ जाए तो यहाँ पर आपको उसको अपलोड करना है। मैं आपको एक रैंडम फाइल अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। सेम तरीके से अगर आप 12वीं पास है तो आप 12वीं की जानकारी यहाँ पर लिख दीजिए। आपको बोर्ड के अंदर बोर्ड का नाम देना है कि आपने किस बोर्ड से की है, किस ईयर के अंदर पास की वो लिखना है, परसेंटेज आपकी कितनी थी और साथ ही आपको यहाँ पर मार्कशीट अपलोड भी कर देनी है। अगर आप डिग्री डिप्लोमा की जानकारी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेम तरीके से जो आपने बोर्ड का नाम है इस जगह आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे दीजिए जहाँ से आपने अपनी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट किया है और बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से फिलअप करनी होगी। इसके बाद अब वेदर हैव वैलिड 4 ईयर ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल इश्यूड बाय दी। अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। बट अगर आप यस करोगे तो आप इसके ऊपर अनएलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए। फिर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट अपलोड डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। फिर अब प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑक्यूपेशन, अगर आप करते हो किसी गवर्नमेंट में काम तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको उस नंबर की जानकारी देनी है और साथ ही उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना होगा। अब आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका फोटो है वो आपका 35 KB से कम होना चाहिए और बेसिकली आपको यहाँ पर क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है और उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। सेम तरीके से आपको क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है उसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है तो आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा। फिर नीचे है पासवर्ड। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिसकी लेंथ 8 से 12 कैरेक्टर के बीच होनी चाहिए। कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पर डाल दीजिए और उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर अभी तक भरी है इन सभी जानकारी को एक बार कंफर्म करना है और नीचे आकर के आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आप सभी जानकारी सही से फॉलो करके यहाँ पर एंटर करके सबमिट करते हो, अगर आपके जानकारी कहीं पर कोई मिस होगी तो आपको यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो बता दिया जाएगा कि यहाँ पर आपकी जानकारी ये वाली मिस है। तो आपको उन सभी जानकारी को फॉलो करके सबमिट के ऊपर क्लिक करके अपने इस फॉर्म को सबमिट कर लेना है। आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।